सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे एंड मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। मैं निकल गया अपने फादर साहब के साथ क्योंकि उनका ऑफिस मेरे कॉलेज के काफ़ी पास है। रास्ते में बहुत जगह ट्रैफिक जाम मिला एंड मैं फर्स्ट डे ही लेट हो गया था। फाइनली आई हैव रीच्ड माई कॉलेज IITM by just entry मिल गई and I have attended my first lecture. सेकेंड लेक्चर तक आते आते आई वॉज टू हंग्री एंड मैं बस वेट कर रहा था कि कब क्लास ख़त्म होगी। फाइनली क्लास गेट ओवर एंड अटेंडेंस होने के बाद स्टार्ट हुई लंच ब्रेक। मैं थोड़ी देर लॉन एरिया में गया एंड कैंटीन से कुछ खाने का मन नहीं था तो बस मैं ऐसे ही घूमना था। गार्डन एरिया मुझे काफ़ी पसंद आया। थर्ड लेक्चर लेने के बाद मैं और ज़्यादा थक चुका था। फर्स्ट डे था इसलिए थोड़ा नर्वस था। मैं दिखाता हूँ भाई कि इधर कितने बच्चे ना बंक पे रोज बंक पे जाते हैं। मतलब लास्ट पीरियड EGD का है। मेरे को तो पता नहीं था, मुझे कुछ बोलेंगे नहीं फर्स्ट ईयर। बट बाकी जितने बच्चे हैं उनको शायद बोला जाए। देखते हैं। तो मैं दिखाता हूँ वो कि कितने बच्चे यहाँ बंक कर रहे हैं। पूरी क्लास भरी हुई थी सुबह के टाइम, जैसे तुमने देखा था। अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि कितने बच्चे बंक में, कितने बच्चे क्लास में बैठे हुए। भाई एक चीज़ है इस कॉलेज में, इसमें ना मतलब मुझे ये पता चलता है कि यहाँ बच्चे ना ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, बंक मारने के लिए आ रहे हैं। कुछ के लेक्चर ऐसे यहाँ तक कि जिसके यहाँ के CR सुबह से बंक पे हैं। और मैं तो CR ऑफ कोर्स नहीं हूँ क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया है। CR की पोस्ट सिर्फ उन बंदों को दी जाती है जो स्टार्टिंग से रहते हैं, कौन सी टीचर टीचर के सामने बन के दिखा देते हैं, उन्हीं को CR वगैरह की जॉब दे देते हैं। जॉब ही नहीं, पोजीशन दे देते हैं। अभी कंफर्म नहीं है कि लास्ट क्लास है या मेरी नहीं। क्लास जल्दी खत्म हो गई थी लास्ट वाली, मतलब क्लास थी ही नहीं। हमारी ट्यूसडे वैसे वो करेगा, सिर्फ हमारी 3 क्लासेस हुआ करती थी, इस वजह से हमारी ये वाली क्लास जल्दी खत्म हो गई। हाँ, अभी मैं घर जा रहा हूँ, मतलब वैसे तो पापा के साथ जाता हूँ, पापा के ऑफिस मैंने सोचा था, लेकिन मुझे मेट्रो रूट एक्सप्लोर करना है अपने कॉलेज के पास का, इसलिए मैं आज खुद जा रहा हूँ घर। देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। अभी तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ई रिक्शा में ट्रैवल करने में, देन मेट्रो, क्योंकि फिर मेट्रो में भी सी डायरेक्ट मेट्रो नहीं है मेरे घर तक की, मेरे को मुझे चेंज करना पड़ेगा मेट्रो से भी, इसीलिए टाइम लगने वाला है आज थोड़ा, क्योंकि मुझे इतने रूल्स नहीं पता मेट्रो के, बसेस के। मैं ट्रैवल बहुत कम करता हूँ इन सब चीज़ों में, मैं अपनी स्कूटी मेरे से ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। एंड स्कूटी इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। जब लाइसेंस बन जाएगा इसके बाद मैं उन चीज़ों पे स्विच कर दूंगा। सो गाइस अब मैं हूँ मेट्रो स्टेशन पे, जैसा कि आप पीछे आगे पीछे देख सकते हो। एंड अभी घर जाने के लिए मुझे एक तो कश्मीरी गेट से चेंज करनी पड़ेगी, डायरेक्ट मेट्रो नहीं है। एंड मेट्रो आने में भाई मैं लिटरली 8 मिनट से खड़ा हूँ, 8 मिनट की टाइमिंग और अभी तक नहीं आई है। सो ये चीज़ है कि अगर हम अपनी कन्वेंस से आते हैं तो थोड़ा सा फ्री रहते हैं, थोड़ा सा टाइम कम लगता है, लेकिन मेट्रोज वगैरह में तो टाइम भाई उतना लगता ही है। काफ़ी भागना पड़ा मेट्रो चेंज करने के लिए, बिकॉज मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरे यहाँ से कोई डायरेक्ट मेट्रो है नहीं, एंड चेंजिंग में बड़ा टाइम लगता भी। तो उस चक्कर में मुझे चेंज करते करते यहाँ हो गए लगभग 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस हो गया। भाई शास्त्री नगर आके परचेज करिए एक चॉकलेट दिखा देता हूँ तुम्हें। केवल 50 रुपए में। सो गाइस फाइनली गेट बैक एट होम, मतलब करके आ गया यार, बहुत सही लग रहा है। अब देखो पता है, मेन ना कुछ कॉलेज से glimpse से बताना तो यार मैं पहले ही दिन थोड़ा सा लेट हो गया था, थोड़ा नहीं मतलब 10-15 मिनट लेट था मैं। आई थिंक 9:30 पे क्लास शुरू होती है, मैं 9:40 या 9:45 के बीच में एंटर हुआ, बट सर स्टिल सर ने कुछ नहीं कहा। इंग्लिश वाले सर हैं वो, मुझे ऐसा लग रहा है अभी के टाइम पे कि वो थोड़े से बच्चों के साथ चिल है। एंड देन अगर मैं आगे बताऊँ कुछ और, उसके बाद हमारी सेकेंड क्लास हुई थी फिजिक्स की। फिजिक्स में लेक्चर्स चले जैसे 11th-12th में हमेशा की तरह चलते हैं, वैसे ही रहा सारी चीज़ें। देन उसके बाद अभी हमारी ब्रेक हो गई। ब्रेक हमारे पास 1 घंटे की रहती है। 1 घंटे ब्रेक में मैंने आपको दिखाया कि मैंने पूरे कॉलेज में हमारे कैसे कैसे गार्डन एरिया है, कैंटीन एरिया एंड ऑल दिस। मतलब कैंपस काफ़ी हद तक ठीक है। उसके बाद ब्रेक के बाद हमारी क्लास थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसमें हमने बस लिखा, थ्योरी क्लास टाइप चला।
एंड देन लास्ट क्लास थी वो पोस्टपोन मतलब वो लास्ट क्लास उन्होंने ये बोल दिया कि टाइम टेबल में ट्यूसडे के दिन हमारी लास्ट क्लास कभी हुआ ही नहीं करेगी। तो ऐसा चलेगा फर्स्ट सेम तक। एंड ये सारी चीज़ें थी आज की। तो बट यार देखो फर्स्ट डे बताऊँ कॉलेज का अच्छा रहा। ज़्यादा लोग नहीं थे बात करने के लिए। एंड मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई बात ही नहीं कर रहा था सब ऐसे चुप बैठे थे। मिले बहुत से बच्चे मिले। एंड कुछ 2-3 दोस्त मुझे पुराने मिले मेरे ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स। एंड वो भी वहीं थे। तो मैंने उनसे भी हाय हेलो करी। एंड बहुत सारी चीज़ें जो मैं कह सकता हूँ ना कि मतलब इंट्रोवर्ट क्या होता है वो आप कॉलेज में तब समझोगे अब देखो अगर आप बंक मारने जा रहे हो, अगर आप बंक मारते हो सारी चीज़ करते हो, बंक मारते रहते हो, क्लासेस को स्किप करते रहते हो, सो कॉलेज में वो चीज़ कूल होती है। बट मेरे केस में मैंने आपको जैसा बताया, मैंने आपको दिखाया कि लास्ट क्लास में जो ईजीडी की थी वैसे तो वो कैंसिल हो गई, लेकिन उससे पहले भी कितने बच्चों ने बंक मारा था। एंड भाई पूरे दिन ही ऐसा चलता है, यहाँ तक कि जो सीआर्स होते हैं ना, सीआर क्लास के, वो भी बंक पे रहते हैं पूरे दिन ही। बस फर्स्ट पीरियड अटेंड करते हैं, देन सारे के सारे बच्चे बंक पे चले जाते हैं। हो सकता है उनको उस चीज़ में खुशी मिलती हो, उनका वो डिज़ायर हो, शॉर्ट टर्म डिज़ायर। बट मेरा वो नहीं है, क्योंकि मैं उस कॉलेज में ये सब चीज़ें करने नहीं जा रहा हूँ। मैं वहाँ लिटरली मैं पढ़ने जा रहा हूँ। एंड यही बात कोई जब मैं फोर्थ ईयर में आऊँगा, मैं फोर्थ ईयर में भी यही चीज़ बोलूँगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर है अभी नया नया जोश है कि मैं पढ़ूंगा फिर कभी बनते बनते, ऐसा नहीं है। तो यार अब इन क्लासेस की वैल्यू बहुत है। एंड फर्स्ट सेम के अभी ये तो हमारा अगस्त में स्टार्ट हुआ, एंड जनवरी तक चलेगा। देन उसके बाद हम पता करेंगे कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इस कॉलेज में, जैसे कि अभी फेस्ट भी होने हैं, सारी चीज़ें हैं। एंड फर्स्ट डे कॉलेज का काफ़ी हद तक ठीक रहा, रोलर कोस्टर राइड बोल सकते हो, अप एंड डाउन्स चलते रहे। एंड लिटरली जो मुझे मेन चीज़ सबसे ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रही है वो है कि मेट्रो में आना जाना। क्योंकि यार देखो सुबह तो मैं अपने फादर के साथ चले जाता हूँ, उनका जनकपुरी में ही ऑफिस है, एंड वहीं से वो मुझे कॉलेज के लिए ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन जब मैं दोपहर को आता हूँ तो मुझे मेट्रो से आना पड़ेगा। एंड मेट्रो का रूट मैंने जैसे कि तुम्हें बताया, मेरे घर से वहाँ तक कोई भी डायरेक्ट मेट्रो नहीं है। मुझे लिटरली यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, देन उसके बाद मैं पहुँचूंगा। और जहाँ वो चेंजिंग पैटर्न है ना, वो ऐसा है जैसे कश्मीरी गेट, पूरा एकदम से कंसिस्टेंट। पैदल पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है मेरे को, अराउंड 10 मिनट का तो है भाई। 10 मिनट पूरा तुम्हें तेज चलना पड़ेगा, तब जाके तुम अपने प्लेटफॉर्म पे, डिज़ायर्ड प्लेटफॉर्म पे पहुंचोगे जहाँ तुम्हें जाना है। सो बस यही है कि बट ये दिक्कत मुझे 1-2 महीने लगेगी, उसके बाद शायद मैं इसके लिए यूज टू हो जाऊँ। एंड अभी यार मैं घर पे आया हुआ हूँ और टाइम भी है। सबसे पहले तो यार मेरे को सारे बैकलॉग्स क्लियर करने हैं। वहाँ सबकी दोस्ती है पहले से इसलिए हो रखी है क्योंकि उन सब ने मुझसे पहले वो कॉलेज ज्वाइन किया। एंड अभी ये टाइम जो मेरा कॉलेज है वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है, इसलिए सबसे पहले तो मुझे बैकलॉग्स क्लियर करने हैं अपने। जितने भी रिटर्न वर्क मैंने ले लिया है वो मैं क्लियर करूँगा आज के आज। एंड उसके बाद जो मेरा वर्क बचेगा वो बचेगा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स का। मुझे कॉन्सेप्ट समझने होंगे, सारे के सारे जितने टीचर्स ने करवा दिए, मैंने उन सब टीचर से बात कर ली, उनको बता दिया कि आई एम न्यू एडमिशन हियर एंड मुझे इन सब चीज़ों में डाउट रहेगा तो क्या वो सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने भी एग्री किया। टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे मुझे इनसे बहुत हेल्प मिल सकती है। बट देखो यार स्टूडेंट्स का मैं कुछ कहता भी नहीं तुम मुझे जानते ही हो कि लाइक मैं हमेशा से ही थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का रहा हूँ, स्लाइट एक्सट्रोवर्ट कह सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं कि मेरे लिए भाई देखो उधर कॉलेज में जाके ना क्लासेस से ऊपर कोई चीज़ मायने नहीं रख रही है। क्योंकि देखो जितने भी फ्रेंड्स बनेंगे, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल बनेगा, वो सब इसलिए बनेगा जब आप बंक पे जाओगे, जब आप बाहर घूमोगे। वहाँ बहुत कम बच्चे मुझे दिखे ही नहीं, वाली बात तो आज कोई भी ऐसा बच्चा जो बंक पे ना गया हो। लास्ट पीरियड में जो बैठे हुए थे ना वो भी यही सोच रहे थे कि बंक पे कहाँ जाएं। लिटरली जो बैठे हुए थे वो भी यही सोच रहे थे कि बंक पे कहाँ चले। मेरे से भी पूछ रहे, कह रहे कि आप चलो यार बंक पे चलो, हम लास्ट वाली क्लास कोई नहीं लेगा। मैंने कहा भाई तो तुम जाओ, मुझे तो बैठना है। तो यार ऐसे ही चलता है कॉलेज में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहाँ बंक वगैरह इन सब चीज़ों के लिए जाते हैं, इवन द सीआर्स। एंड मुझे सीआर बनने का कोई शौक भी नहीं था, एंड क्योंकि मुझे बनाते भी नहीं, मेरी लेट ज्वाइनिंग है। मेरा सेक्शन की है एंड बीटेक इन AIML कोर्स है। तो AIML के अंडर जितनी भी हमें चीज़ें होती हैं वो सारी पढ़ाएंगे, बट सेमेस्टर 1 में तो बेसिक पढ़ाएंगे। अब मैं तुमसे बात करूँ ना, तो मैंने कल भी तुमसे बात करी थी जैसे कि एक चैलेंज जो मुझे फेस करना पड़ेगा वो ये है कि बीटेक इन AIML तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी लैंग्वेजेस अभी नहीं आती है, लाइक C++, जावा, पाइथन। एंड इन सब लैंग्वेजेस को सीखने के लिए
थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो मुझे अपने पूरे डेली शेड्यूल में से वो टाइम निकालना पड़ेगा कि मैं इन लैंग्वेजेस को सीख लूँ। ये मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ऐसा नहीं है कि कोई जो चीज़ें पढ़ाने मेरे सर के ऊपर गिरा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये आगे पक्की बात मुझे इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है इन लैंग्वेजेस की, और विदाउट इन लैंग्वेजेस को सीखे मैं ये कोर्स अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। अगर मुझे लिटरली अच्छे मार्क्स चाहिए तो मुझे इन लैंग्वेजेस को भी सीखना पड़ेगा। एंड आफ्टर ऑल अभी तो टाइम हो चुका है। इतनी बात कर अभी के लिए इतनी ही बात करते हैं। अभी मैं अपने लिए बस मैंने चाय बनाई है घर पे आके, कॉज़ पे मेडिसिन और यू कैन से शॉर्ट टर्म डिज़ायर फॉर मी। तो सबसे पहले तो वो लंच करूँगा एंड देन उसके बाद मैं अपने कुछ और काम के लिए जाऊँगा, और उसके बाद शाम को जिम भी जाना है एंड ट्यूसडे है पूजा भी करनी है। सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें दिखाएँगे एंड देखते हैं भाई कितना ज़्यादा लंबा दिन जाता है, कितना ज़्यादा है। भाई देखो अभी तक तो बहुत हेक्टिक था। मैं लिटरली वो वाला बंदा हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने कंफर्ट ज़ोन में था 2-3 महीने, और मुझे वही आदत पड़ चुकी थी कि आराम से उठ रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। बट अब थोड़ा-सा लाइफ शेड्यूल चेंज होता है, तो देखते हैं। आई नो चेंजेस थोड़े बहुत आएँगे, बट उनको हम फेस कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद मैं गया मंदिर एंड लाइक एवरी ट्यूसडे उसके बाद करी पूजा। एंड देन मैं चला गया जिम। हाई इंटेंसिटी से ट्रेन करने के बाद देन मैंने लास्ट में एक और एक्सरसाइज की एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। होप यू लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ माई फर्स्ट कॉलेज डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। जय श्री राम।